बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन नताइज आ रहे हैं, क्या हो रहा है मैं भी आपके सामने रखूँगा। सहाफ़ी सोहराब बरकत, बड़ी तवाना, जानदार, वाइब्रेंट, भरपूर आवाज़, जो हक सच बात करने से पीछे नहीं हटते, एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। क्या हुआ है, क्या माजरा है और मुमकिना इनकी जान छूटने का सिलसिला कब होगा, ये भी नज़र आ रहा है। मैं अभी आपके सामने ये पिक्चर भी रखूँगा और आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है बात, बल्कि यहीं से शुरू करते हैं आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त, मैंने आपसे कहा था, आप में से बहुत से दोस्तों ने सब्सक्राइब किया, तारिक मतीन 2.0 उसको सब्सक्राइब कीजिए। हमने कराची के पानी के मसले पर वहाँ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री की, कराची में स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल पर वहाँ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री की, उसका रिस्पॉन्स आ रहा है और जहाँ तकलीफ़ पहुँचनी चाहिए ज़िम्मेदारान, वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है। तो डू सब्सक्राइब तारिक मतीन 2.0, यहाँ भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करते हुए मैंने आपसे कहा था सबसे पहले बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर की। अवामी एक्शन कमेटी जो बता रही है उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि उनका धरना जारी था, जो CMH के बाहर जारी था रावलाकोट में, और वो ये कहते हैं कि उस धरने में बैठे गयूर अवाम पर आंसू गैस और गोलियों की बारिश की गई, तो वो भागने के बजाय मज़ीद साबित कदम हो गए। रावलाकोट की फ़िज़ाएँ खौफ के बजाय इनक़िलाब के नारों से गूंज उठीं। सलाम है इस हौसले, इस अज़्म, इस बेखौफी को। रावलाकोट शहर मुज़ाहिमत है, इसे हथियारों से नहीं जीता जा सकता। यहाँ के लोगों की रिवायत खौफ पर नहीं बल्कि अपने मौक़िफ़ पर, अपने दुख और अपनी उम्मीद पर कायम है। फिर वो ये बताते हैं कि रावलाकोट में सप्लाई बाज़ार में एक बार फिर फोर्सेस ने शेलिंग की, फायरिंग की, मुतअद्दिद नौजवान इसके नतीजे में ज़ख्मी हो गए। शाहज़ेब हबीब, उनका जनाजा, उसकी फुटेजेस हमारे सामने आई। बहुत बड़ा जनाजा था, ठीक ठाक बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। उस जनाजे में मौजूद लोग हों या रावलाकोट CMH के बाहर धरने में मौजूद लोगों का अंदाज़ बता रहा है कि क्राउड चार्ज है, अपने मुतालबात के हक़ में डटा हुआ है और वो अपनी जगह इस वक्त जो फ़ैसला कर चुके हैं उस फैसले पर डट चुके हैं। रियासत ने अदालत से राय लेकर उन्हें बता दिया है कि थैंक यू वेरी मच, आपकी डिमांड्स जो हम पहले मान चुके थे अब नहीं मानेंगे। ये हमें वहाँ से पिक्चर नज़र आ रही है। दूसरा इस मामले में ये हुआ है कि नून लीगी वज़रा वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कुछ सियासी अंदाज में बात की, लेकिन बड़ी ढके छुपे अंदाज में धमकियाँ वगैरह भी दी गई। जो अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू सुनकर मैं हैरान था। एक तो ये कहा गया कि ये तकसीम की बात कर रहे हैं, साजिश है और ये क्यों कर सकते हैं ऐसा। दूसरा, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने जो बात की उसमें उन्होंने कहा कि तहम्मुल से काम लिया जा रहा है, रियासत चाहे तो ऐसे अनासिर का खात्मा कर सकती है। ये मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था और ये बताना कि रियासत खात्मा कर सकती है, ये गुज़श्ता कुछ अरसे में जो पॉलिसी अपनाई गई है ये उसी पॉलिसी की अक्कासी है। लब्बैक के साथ क्या हुआ था हमने देखा, फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 नवंबर का मामला हमने देखा। अब रावलाकोट और आज़ाद कश्मीर से जो ख़बरें आ रही हैं वो ख़बरें भी यही हैं कि रियासत का फ़ैसला ये है कि एहतिजाज भी जलसा वलसा कर लें, छोटी मोटी रैली निकाल लें, लेकिन लॉन्ग मार्च, बड़ी रैली, शहर बंद करना, सड़क बंद करना, दो शहरों के दरमियान हद फासिल बंद करना, दो शहरों के दरमियान राब्ता काट देना, रियासत का फ़ैसला है कि ऐसे एहतिजाज की इजाज़त नहीं होगी। ऐसा एहतिजाज जो इस तरह से एहतिजाज हो कि जिसके बाद मुतालबात सामने रख के मुतालबात मंजूर करवाने की तरफ जाएं, ऐसा एहतिजाज करने की इजाज़त रियासत ने फ़ैसला किया है कि नहीं दी जाएगी और रियासत इस फैसले पर ज़रा ताकत के साथ, तगड़े अंदाज में अमल दरामद करेगी। ये नज़र आ रहा था, ये हो रहा है। इसके बाद सोहराब बरकत के साथ क्या हुआ। सोहराब बरकत अपना YouTube चैनल भी चला रहे हैं, भरपूर तवाना जानदार आवाज़ हैं सहाफ़त की और लगी लिपटी रखे बग़ैर ये बड़े इत्मीनान के साथ और बड़ी जीदारी के साथ बात करते हैं। सोहराब बरकत गिरफ्तार हुए, 100 दिन गिरफ्तार रहे,
बैरून मुल्क ब्राज़ील एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जा रहा था, तब गिरफ्तार हुए। और फिर उसके बाद निज़ाम इंसाफ ने कहा कि ठीक है, अगर आ गया है तो अभी रहेगा अंदर। वो उनके साथ किया गया, एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के मामले पर सबसे तवाना आवाज़, सबसे तवाना रिपोर्टिंग सोहराब बरकत साहब ने की। सोहराब बरकत नौजवान है, छोटा भाई है, गिरफ्तार कर लिया गया दोबारा। ये I8 इस्लामाबाद में रहते हैं, वहीं से FIA अहलकार पहुँचे, उन्होंने गिरफ्तार किया। आज उनको अदालत में पेश किया गया, 1 दिन का रिमांड हो गया है। और ये 5 जून की FIR थी, ताज़ा उनकी वीडियो के हवाले से FIR थी। मैंने उस वीडियो को भी जाकर देखा, कुछ सहाफ़ी दोस्तों से भी बात की। उनका ये कहना है कि कुछ नहीं है FIR में, कुछ नहीं है वीडियो में, लेकिन FIR बस दर्ज कर ली गई है। और हम सबका इत्तेफाक इस बात पर था, जो हमारी बात हुई सहाफ़ी दोस्तों की, कि सोहराब बरकत इस वक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं 9 जून से पहले, क्योंकि ये बहुत तवाना आवाज़ हैं और इनको 9 जून के बाद 10-15 जून के आसपास किसी वक्त रिहा भी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें सोहराब बरकत जैसी तवाना आवाज़ जो है वो गिरफ्तार हो जाए, ये बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे। तो ये मकसद था, मुमकिन तौर पर ये मकसद पूरा कर लिया गया है, सोहराब बरकत की गिरफ्तारी हो गई है। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बात, रावलपिंडी में अदालत में मुजरे की बात मैं थोड़ा आगे जाकर करूँगा। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से जो सहाफ़ी पीपल्स पार्टी की हिमायत करते हैं, जैसे साफ बात है, हमारे यहाँ डिवीज़न है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता हूँ, मैं इमरान खान साहब को बाकी लोगों से बेहतर समझता हूँ, तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। तो हुआ क्या है कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं PP जीत चुकी। जो नून लीग ने बैरून मुल्क से, पंजाब भर से जमा करके वहाँ भेजे, जिनको सरकारी नौकरियाँ दी हुई हैं या जिनको अपने अड्डा प्लॉट के करीब बुला के आईफोन्स दिए, लैपटॉप्स दिए, वो तमाम लोग कह रहे हैं नून लीग जीत चुकी। और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी। जो नताइज आ रहे हैं इन सहाफ़ियों को छोड़कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कमर ज़बान कायरा हुए, नैयर बुखारी साहब हुए, शाजिया मरी साहिबा हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर लोग हुए, ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और हमें इस वक्त सिस्टम ने फॉर्म 45 देने से इनकार कर दिया है, हमें दफातर से बाहर निकाल दिया गया है, नून लीग के हक़ में धांधली की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम जीत चुके हैं। जैसे मैं ये देख रहा था कि कुछ आज़ाद सहाफ़ियों ने ये बताया कि खालिद खुर्शीद साहब की वालिदा जो हैं वो जीत चुकी हैं 1196 वोटों की बढ़तरी के साथ, लेकिन सिस्टम ये बता रहा है कि वो हार चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून के बंदे से वो इलेक्शन हार चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कई जगहों पर दावा किया है कि वो भरपूर कामयाबी फॉर्म 45 के मुताबिक हासिल कर रहे हैं और अब फॉर्म 45 देने से भी इनकार किया जा रहा है। जितने फॉर्म 45 उनके पास हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मजलिस वहादत मुस्लिमीन वालों का कहना है कि उनके मुताबिक हम जीत रहे हैं। एक पिक्चर ये पेश की जा रही है कि यहाँ मामूली बढ़तरी के साथ पीपल्स पार्टी आगे, नून लीग दूसरे नंबर पर, इस्तेहकाम वाले तीसरे नंबर पर, इस्लामी इत्तेहाद वाले भी, आज़ाद भी, मिला जुला कर इन सबको एक हुकूमत बना दी जाएगी। हुकूमत होगी पीपल्स पार्टी की। और ये भी कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में जो 27 जुलाई को इंतखाबात होंगे, वहाँ पर भी हुकूमत बनेगी पीपल्स पार्टी की। और उसके बाद 28वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताउन सिस्टम को मयस्सर हो जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ लो कुछ दो के उसूल के तहत, ये जो नजम सेठी साहब ने पहले ही बताया था कि ये मुमकिना पिक्चर नज़र आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कुछ चीज़ों पर मान जाएंगे और ये होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आखिरी चीज़ मैं आपको एक और बताऊं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, इस इंतखाबी मार्के में देखिए तमाम बातें एक तरफ, एक चीज़ तो साफ है कि सिस्टम ने बड़ी ज़्यादती की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंतखाबी निशान छीना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहाद में गई तो इत्तेहादी का इंतखाबी निशान छीना, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटाई करना शुरू की सिस्टम ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को वहाँ से निकाला, सूबा बदर किया, सब कुछ किया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनके रहनुमाओं ने, उनके वोटर ने, उनके सपोर्टर ने भरपूर फाइट पुटअप की है। एक ऐसी फाइट पुटअप की है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ये वो चीज़ है कि जो जमहूरियत में नामसाइद हालात में भी
लड़ने की मिसाल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मिसाल कायम की है। ज़बरदस्त। आखिरी चीज़ मैं आपको बताऊं, रावलपिंडी में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक हिस्सा है उसका, यानी किसी ने ऐसे वीडियो बनाई कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ इस टेरेस पर, तो कोई अंदर कमरे से वीडियो बनाए, टेरेस दिखाए, बाकी इमारत दिखाए। तो ऐसे ही जब वो कैमरा घूमता है बाकी बाहर की इमारत दिखाने के बाद, कॉरिडोर दिखाने के बाद, तो एक कमरा है, उस कमरे के अंदर 12-13 बंदे हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, 1-2 लोग हैं जो नोट भी निछावर कर रहे हैं, और एक रक्कासा है मुजरा कर रही है, और उस मुजरा करने वाली के साथ वो झूम भी रहे हैं। ये हमारी अदालत में हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो अदालत के लोअर स्टाफ में शामिल हैं, या भी गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं। इन लोगों ने किसी सिलसिले में एक फंक्शन करने की ठानी, एक रक्कासा को बुला लिया और मुजरा हो गया। सोशल मीडिया पर, मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जब निज़ाम इंसाफ के इन ऐवानों से इंसाफ मिल नहीं सकता तो यहाँ पर मुजरा हो रहे, तो फिर क्या हुआ। ये इस वक्त हमारी अदालत पर होने वाली तनकीद है। मामलात अल्लाह माफ़ करे यहाँ तक बिगड़ चुके हैं, सूरत हाल बिगड़ी हुई है। अब हफ्ता जब शुरू होगा, अदालत खुलेगी, चीज़ों को देखा जाएगा, तो मुमकिन है कि ये सवाल हो कि ये किसने किया था, इसकी तफ्तीश हो और कुछ लोग मुअत्तल हो जाएं, कुछ दिन बाद बहाल हो जाएं। इतना ही इस निज़ाम इंसाफ के चलते फिरते अंदाज में दम है, और ये ऐसे ही चल रहा है। वो जो एक बार किसी ने कहा था ना कि मुझे ये डर है, गालिबन फैज़ साहब की बात की जाती है कि फैज़ साहब से किसी ने पूछा मुझे ये डर है कि ये मुल्क कैसे चलेगा, तो फैज़ साहब ने कहा मुझे ये डर है कि कहीं ऐसे ही ना चलता रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।